हेलो नमस्कार, आई एम मनीष गोयनका, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, फैकल्टी एंड अ म्यूजिक कंपोजर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसे हम कहते हैं द कॉर्पोरेट महाभारत। अब ये कॉर्पोरेट महाभारत क्या है? कॉर्पोरेट मीन्स एक ऐसा एसोसिएशन जो फॉर्मुलेट किया जाता है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, और महाभारत हम उस स्ट्रगल को कहते हैं जो हर बंदा अपने जिम्मेदारियों से उस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। तो इन शॉर्ट, कॉर्पोरेट मीन्स लाइफ एंड महाभारत मीन्स स्ट्रगल। सो इन शॉर्ट, इट्स अ स्ट्रगल ऑफ लाइफ। कभी कभी उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमारे पांव लड़खड़ा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने लाइफ में स्ट्रगल कैसे करें और किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें कि कभी भी हम अपने गोल को हासिल करने में डीमोटिवेट ना हो जाएं। अब दोस्तों, अब एनालाइज कीजिए एक सिचुएशन जहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा कि मुझे उस जगह पे ले जाओ या दोनों टीम के बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन किन लोगों के साथ युद्ध कर रहा हूँ। और वहाँ जाकर सडनली अर्जुन एक कंक्लूजन पे आता है कि यार मुझे युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट बिकॉज मुझे हारने का डर है, या मैं उन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ। अब दोस्तों, एज्यूम कीजिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने एग्जाम देने के लिए काफ़ी प्रिपरेशंस की हैं, काफ़ी पढ़ाई किया है। अब जब एग्जाम का दिन आया तो आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मम्मी मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, या मैं फेल हो जाऊंगा, या ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप सोचिए आपके पेरेंट्स आपको कैसे मोटिवेट करते हैं। आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा जो होगा देखा जाएगा, तू मेहनत कर। कभी कोई कहता है कि बेटा नर्वस नहीं होने का, लास्ट में रिविजन कर ले। कभी कोई कहता है बेटा तू मार्क्स की चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। अब आप सोचिए ऐसे सिचुएशन में जब अर्जुन खड़ा है अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने गोल के लिए लड़ने के लिए, तो उसे मोटिवेट करने के लिए स्वयं खड़े होते हैं वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल एंटरप्रेन्योर, द मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर, कंसल्टेंट, जो भी आप बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी। अब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रॉब्लम को डीपली समझा और उसे दिया वो 3 महाज्ञान जिसको फॉलो करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। पहले आप जानिए कि अर्जुन कौन है। अर्जुन एक ऐसा आदमी है जो अपने काफ़ी सालों से ट्रेनिंग लेकर अभी अपने मैदान में अपने गोल को हासिल करने के लिए नीचे उतरा है, और उसे गाइड करते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटरप्रेन्योर श्री कृष्ण। कृष्ण ने दिया वो 3 मोटिवेशनल ज्ञान। पहला रियलाइज, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा फाइट। रियलाइज, अंडरस्टैंड, फाइट। पहचानो, समझो, लड़ो। भगवान ने कहा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, अपने अंदर वो शक्ति को पहचानो। अर्जुन, सेल्फ मोटिवेट करो, सेल्फ रियलाइज करो, तुम्हारे अंदर वो हिडन टैलेंट है जो किसी के अंदर में नहीं है। तो अर्जुन उठो और लड़ो। अब आप सोचिए आपके एग्जाम के टाइम है, आप एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको अगर कुछ इस तरह मोटिवेट करें कि बेटा याद करो तुमने डिबेट में फर्स्ट प्राइज लेकर आया था, याद करो तुमने उस 200 मीटर रेस को इजीली विन कर लिया था, बेटा उस दिन को याद करो जब तुम स्टैंडर्ड 4 में थे या 5 में थे, जब आपने उस टॉपर को पछाड़ के आपने 99% सिक्योर किया था। बेटा उस चीज़ को पहचानो जब आपके टीचर ने आपको सर्टिफिकेशन ऑफ गुड दिया था, या उस पावर को पहचानो जब आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ हासिल की थी। तो दोस्त, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। कभी भी हम डीमोटिवेट हो जाए तो हमें पहले सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। भगवान ने कहा एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिवर्सल लॉ, जैसे हर दुख के बाद सुख भी आता है और हर सुख के बाद दुख भी आता है। जैसे हर सुबह के बाद रात आती है और हर रात के बाद सुबह आती है। हर समर के बाद मॉनसून भी आता है और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो लाइफ में सुख दुख, जीत हार कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो कभी भी हमें कोई भी खेल जीतने की अपेक्षा से नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि सीखने की अपेक्षा से खेलनी चाहिए, क्योंकि हार और जीत भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट वही होते हैं जो हम कर्म करते हैं। और दोस्त, हर किसी के कर्म की ही पूजा होती है। भगवान ने कहा हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर पीछे हम अपने अच्छे या बुरे कर्म छोड़कर जाएंगे। तो सोचो अर्जुन, आप अगर कर्म करना या मेहनत करना ही बंद कर दोगे तो आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा टैलेंटेड बंदा जब आउटपुट देने का टाइम आया तो मैदान छोड़कर भाग गया। इसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ विनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस।
कभी कभी हम इमोशनलिटी को विन भी कर जाएं तो भी हम अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई कह दे कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, या हमारे कैपेबिलिटी के अंदर भी नहीं है, या हमसे ही नहीं हो सकता है, तो ये सब वर्ड्स को हम नेगेटिव ट्रांसमिशंस बोलते हैं। नेगेटिव ट्रांसमिशंस हमारे अंदर दुख क्रिएट कर देता है। दुख एक टेम्पररी सोच है जो हमारे दिमाग को कुछ समय के लिए आगे बढ़ने से रोक देती है, और अगर ये दुख को हम हमारे दिमाग में एक्सेप्ट कर लें तो ये दुख हमें मेंटली भी वीक कर देती है। अब आप सोच लीजिए, आप फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, उस फुटबॉल के खेल में आप सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपको जीतना ही जीतना है, तो ये जीतने वाला कॉन्सेप्ट आपके अंदर में एक एक्सपेक्टेशंस की आग जगा देती है, और जब आप हार जाते हैं तो वही एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर दुख को भारी मात्रा से क्रिएट कर देता है, और दुख हमेशा अपने सगे संबंधियों को भी लेकर आता है, जैसे मोह, माया, ईर्ष्या एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब ये जो नेगेटिव एनर्जीज है, इसको अगर हम माइंडफुली एक्सेप्ट कर लें तो ये हमारे सोचने की शक्ति को कम कर देती है। सोचने की शक्ति कम हो जाए तो मेहनत करने की शक्ति भी कम हो जाती है, और आदमी अगर मेहनत नहीं करेगा तो डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह में चला जाएगा। तो अर्जुन, इस नेगेटिव ट्रांसमिशंस को खत्म करो और अपने अंदर पॉजिटिव इनकलकेशंस को इंक्रीज करो, तभी जाके आप आगे अच्छा कर पाओगे। जो बंदा अपने मन पसंद का काम अपने तन, मन और धन से करता है वही आगे बढ़ता है। अब आप सोच लो, जो आदमी इस पॉजिटिव प्रोसेस से चलेगा उसका साथ कौन देगा। अब दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये 3 कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझा है तो आपके चेहरे पे इमीडिएटली स्माइल आ जाएगी, मेहनत करने की विल पावर जाग जाएगी, डीमोटिवेशन वाली कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसी होती है तो आप जरूर अपने कमेंट्स यहाँ लिखें, क्योंकि आप जितने कमेंट्स लिखेंगे मुझे उतनी और प्रेरणा मिलेगी आपके लिए काफ़ी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, इसी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।